हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी है अब अपने चरम पे होगी। और आप सभी लोग जो है हमारे रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो भाई आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा सारे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हर शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो आप भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और हम आपके लिए इतना रिस्की काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग अपना सपोर्ट जो है चैनल पर नहीं दिखा रहे हो। तो दोस्तों प्लीज़, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो आप कर ही सकते हो ना, इसमें कौन से आपके पैसे लगते हैं दोस्तों। प्लीज़ यार लोगों को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो कल 20 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हुई है उसके क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। और देखिए लगभग ये कितने क्वेश्चंस हैं, लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। और भाई एंड तक बने रहना, देखो मैथ्स के क्वेश्चंस भी जो भी मिल पाए हैं वो लिख करके लाया हूँ, है ना। और सारे क्वेश्चंस एकदम ऑफिशियल हैं, रियल हैं। आप किसी से भी जो एग्ज़ाम दे के आया उससे भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह राज्य के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करे। तो देखिए आर्टिकल 39A में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये डीपीएसपी यानी कि राज्यों के मौलिक राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आर्टिकल है। और यहाँ से आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो आपको क्या करना है, जो मोस्ट अनुच्छेद हैं इसके मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। तो देखिए अनुच्छेद 41 डीपीएसपी का जो है उसमें काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य परिस्थितियाँ दी जाएंगी तथा मातृत्व राहत का प्रावधान इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 43B में बोला गया है कि सहकारी समितियों को राज्य बढ़ावा देंगे, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया, ये 97 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2011 में शामिल किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को राज्य क्या है बढ़ावा देगा, ठीक है। आर्टिकल 50 में क्या बोला गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है, ठीक है। और 51 में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में राज्य सहायता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ईमेल को सर्वर के बीच भेजने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल जो है उपयोगी है ना, ईमेल को सर्वर तक पहुंचाने के लिए। तो ईमेल को सर्वर तक पहुंचाने के लिए SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दो और जो प्रोटोकॉल होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक होता है IMAP और एक होता है POP3, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो हैं ईमेल को क्लाइंट द्वारा सर्वर से ईमेल प्राप्ति हेतु इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, है ना। और पंचवर्षीय योजनाओं से डायरेक्ट लगातार क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो आप लोग रिवाइज अच्छे से करें। एक क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार जो है वो कब शामिल किया गया था संविधान में। तो देखिए ये जो है 2017 में शामिल किया गया था, है ना। और 24 अगस्त 2017 को एक केस आया KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, इसी मामले में 2017 में निजता के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 100 वर्षों के इंतजार के बाद, है ना, ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर का भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता था, आप सभी को पता है ना। बात करें कि नीरज चोपड़ा का जो बेस्ट थ्रो है वो कितना है, तो 90.25 मीटर के समथिंग इनका बेस्ट थ्रो है। और ये इन्होंने दोहा डायमंड लीग जो अभी हुई है 2025 दोहा डायमंड लीग, है ना, दोहा डायमंड लीग में रजत पदक के साथ में इतना मीटर थ्रो किया 90.25 मीटर का, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्विक शांति सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, ठीक है। और इसमें इंडिया की जो 2025 में रैंकिंग है वो 115वें स्थान पर भारत रहा है। इसका स्कोर पूछ सकता है आपसे 2.229 स्कोर है ना।
और इसमें टॉप रैंकिंग में 8 सालों से लगातार आइसलैंड बना हुआ है। ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि शांति सूचकांक में टॉप रैंकिंग में कौन बना हुआ है, तो आइसलैंड है जो लगातार 8 वर्षों से शीर्ष पे है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि HTTP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये एक प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र तक डेटा के स्थानांतरण को सहायता प्रदान करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि नेटवर्किंग में FTP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइलों के आदान प्रदान को सुगम बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि PM गतिशक्ति जो स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो PM गतिशक्ति जो योजना है इसका उद्देश्य है, आप देख लीजिएगा एक बार, है ना, क्या उद्देश्य है इसका। इसके मुझे ऑप्शंस नहीं मिल पाए थे इसलिए मैं इसको नहीं लेके आया, है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो केंद्र सरकार ने PM मित्रा योजना के तहत देश भर में कुल कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी थी, है ना, तो इसका आंसर था 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो हैं देश भर में बनाए जाएंगे और ये 5F विज़न पर आधारित होंगे, ठीक है। 5F विज़न है इसका, आपसे पूछ सकता है आगे, है ना। देख लेते हैं PM मित्रा पार्क कहाँ कहाँ पे स्थापित होने वाले, तो ये तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, MP में, कर्नाटक में, UP में और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए यार इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अभी 800 ही सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हुए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो यार, है ना। आप सपोर्ट करोगे तभी हमारा भी आगे वीडियो बनाने का मन करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया निर्भया फंड का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या था, जो निर्भया फंड का उद्देश्य था वो है महिला सुरक्षा और संरक्षा के लिए जितनी भी पहल स्थापित की जाती हैं उनमें समर्थन प्रदान करना, और ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये फंड स्थापित किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए कौन सी योजना है ना, तो ये उज्ज्वला योजना है, आपको पता है 2016 में स्टार्ट की गई और इसके बारे में पूछ सकता है, तो इसमें 1600 रुपये की सब्सिडी यानी कि छूट दी जाती है प्रत्येक कनेक्शन पर, प्रत्येक LPG कनेक्शन पर, ठीक है, BPL परिवारों को। एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार सबसे पहले कोहिनूर जो हीरा था वो किसके पास था, तो सबसे पहले ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ये जो हीरा था कोहिनूर ये काकतीय वंश के पास था। उसके बाद में 1739 में नादिर शाह ने इसको लूटा था, किससे, मुगलों से इसको लूटा था 1739 में। उसके बाद में अगर बात करें तो 1813 में शाह शुजा के द्वारा ये भारत वापस लाया गया था, ये भी आपसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है। और 1849 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ में जब संधि हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य की, ठीक है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद में, तो इन्होंने ये ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था ये कोहिनूर हीरा, ठीक है। और तब से अब तक लेकर के ये ब्रिटिशों के पास ही था, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे बात करें तो पूछा गया कि वर्धन या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी, तो वर्धन डायनेस्टी की स्थापना पुष्यभूति द्वारा की गई थी, है ना, पुष्यभूति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और वर्धन वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था जो मशहूर हुआ वो था हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन की राजधानी आपसे पूछ सकता है तो वो कन्नौज में थी, है ना, पुष्यभूति वंश का शासक था, लेकिन स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती को किस वर्ष शामिल किया गया था, तो देखिए कुश्ती प्राचीन ओलंपिक खेलों में 708 ईसा पूर्व से ही शामिल थी, ठीक है। और 1896 यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जब शुरुआत हुई तो इसमें भी ये शामिल थी, परंतु 1900 का जब ओलंपिक हुआ तो इसमें छोड़ दिया गया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। 1900 के ओलंपिक्स में इसको कुश्ती को नहीं रखा गया, ठीक है। और पूछ सकता है आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 2004 में इसे ओलंपिक में महिलाओं के लिए जो है शामिल कर लिया गया था, तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए कुश्ती को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, 2004 में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करते हैं तो पूछा गया था कि भारतीय खो खो महासंघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1955 में, ठीक है, की गई थी भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना। और प्रथम इसकी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी वो 1959 में आंध्रा के विजयवाड़ा में खेली गई थी, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तीरंदाजी में रॉबिन हुड जो है इसका क्या अर्थ है, रॉबिन हुड का, तो रॉबिन हुड का अर्थ होता है जब
किसी टारगेट पे कोई तीर पहले से लगा हुआ है और कोई जो तीरंदाज है अगर तीर चलाता है और वो तीर उस टारगेट में लगे हुए तीर को पीछे से चीरते हुए उस टारगेट में घुस जाता है तो उसे रॉबिन हुड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता था। तो गोल्ड मेडल दोनों टीमों ने जीता था। पुरुष टीम ने ईरान को हराया था और महिला टीम ने चीनी ताइपे को 2023 के इन गेम्स में एशियन गेम्स में हराया था और दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2009 में रूस में पहला ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 2024 में भी रूस के कजान शहर में हुआ है ना, लेकिन 2025 में जो हाल ही में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है वो ब्राज़ील के अंदर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको संबोधित करता है या किसको देता है इस्तीफा। तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि गोटीपुआ जो नृत्य है वो किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये ओडिशा का लोक नृत्य है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 200 का संबंध किससे है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो अनुच्छेद 200 में क्या दिया गया है, विधेयकों पर राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 200 में सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जून 2025 तक क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है। तो इसमें अगर मिताली राज अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो मिताली राज करेक्ट है, लेकिन अगर आपको मिताली राज नहीं ऑप्शन में दिया गया था तो स्मृति मंदाना करेक्ट है। ठीक है। तो स्मृति मंदाना सक्रिय खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं, लेकिन मिताली राज ने क्या है, संन्यास ले लिया है। अगर दिया गया होगा तो ये शीर्ष पर होंगी, है ना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। कल एक भाई ने कमेंट किया था भाई मैथ्स के क्वेश्चन भी लेके आओ, तो आपके लिए भाई सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आप सपोर्ट करो बस, है ना। तो एक व्यक्ति 2 वस्तुएं प्रत्येक 10,000 में बेचता है। ठीक है। एक पर उसको 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि आपसे पूछी गई थी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपको हानि या लाभ का जो रेट परसेंट दिया गया होता है उसका आप स्क्वायर कर दो और बट्टे में 100 लगा दो और जो भी आंसर आएगा वो हानि में ही आएगा। ठीक है। तो 100 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 4% हानि उत्तर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया 150 मीटर लंबी ट्रेन जब 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में तो इसकी चाल क्या होगी, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में भाई। 11 से 12 क्वेश्चन आराम से बना लोगे अगर 5-6 महीने भी मैथ पढ़ा होगा तो। एक क्वेश्चन पूछा गया मूलधन ज्ञात करें यदि आपको साधारण ब्याज 1800 रुपये है, 5% का दर है, रेट है और समय 3 वर्ष है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड मिसिंग नंबर, आपको फाइंड करना था 45, 60, 75। यहाँ पे क्या आएगा, 15 का गैप है, 90 आ जाएगा, है ना। 90 के आगे 105 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 6 का संबंध 43 से है तो 9 का संबंध किससे हुआ। लेकिन ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बताया गया कि इसमें क्या है, आप अगर सोचो कि 9 7 63, यहाँ पे अगर 7 का गुणा हुआ 1 प्लस हुआ है तो ऐसा नहीं था दोस्तों, है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग कुछ अलग आंसर था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया एक्सेल में रो और कॉलम्स के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसको सेल बोलते हैं ना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बीएनएस में 2023 में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं। तो 358 धाराएं बीएनएस 2023 में शामिल हैं, जो पहले आईपीसी में कितनी थी, 511 थी। तो भाई एनालिसिस हो चुका है आपका ख़त्म। और आप सभी लोगों से एक बार अंतिम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो मिल सके टाइम टू टाइम, है ना। और थैंक यू सो मच यार, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, है ना। और आपको 100% श्योर फ़ायदा ही होगा, इससे 5-6 नंबर कम से कम फ़ायदा हो ही जाएगा, है ना। तो आप इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पे अच्छे तरीके से रिवीजन करें और यही कहना चाहूँगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।